सो जा रे मेरे गोपाल नंदलाल, तुझे राधा की लोरी सुनाऊंगी मैं। सो जा रे मेरे गोपाल नंदलाल, तुझे राधा की लोरी सुनाऊंगी मैं। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और हाँ, जैसे कि आपने सुन लिया, सो जा रे मेरे गोपाल नंदलाल, तुझे राधा की लोरी सुनाऊंगी मैं। जी हाँ, आज प्रभु ने सुबह प्रातःकाल, आज रविवार का दिन है और कल सावन का पहला सोमवार है, तो आज रविवार को सुबह प्रातःकाल ही मेरे मन में भाव उतार दे गोविंद गिरधर गोपाल ने कि आज मेरे लड्डू गोपाल के ऊपर एक सुंदर सा वीडियो बना और बता कि मेरी सेवा कैसी करनी चाहिए और मुझे कैसे कैसे मेरा ध्यान करना चाहिए, मुझे रिझाना चाहिए, मुझे मनाना चाहिए, मुझसे लाड़ लड़ाना चाहिए। तो आइए, मन के भाव ठाकुर जी ने आज दास के भीतर जो भाव उतारे हैं मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको दास द्वारा जो भी बातें समझ आए आप उसमें अमल करें। मैं फिर बोलूँगा, मैं मन के भावों से अपनी बात रखता हूँ, आप मान लो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। तो चलिए, अंत तक जुड़े रहिएगा दास के इस प्यारे से वीडियो के साथ। और हाँ, जो भक्ति मार्ग में पहली बार सुन रहा है, अभी से दास के इस चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, टिंग टोंग, ताकि भक्ति मार्ग पे आप मेरे साथ चकाचक अपडेट रहें। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका दास के इस आध्यात्मिक YouTube चैनल पर। और आज बात होगी हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी के बारे में। युगल जोड़ी सरकार जो कि बाल रूप लड्डू गोपाल के रूप में राधा कृष्ण का रूप अपने घर में विराजमान कराते हैं, या सिर्फ लड्डू गोपाल जी को विराजमान करते हैं, उनकी सेवा भाव से करते हैं। अब वो करते नहीं भाव से, ये तो आप जानो, मैं सिर्फ अपनी बात रखूंगा, मेरी बात पे विचार करना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें लड्डू गोपाल को घर में विराजमान करवाना चाहिए कि नहीं। कम शब्दों में ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा, आगे आपका बुद्धि विवेक आप कितना जान सकते हो, समझ सकते हो दास की वाणी द्वारा। तो मित्रों, पहले ये समझ लो कि लड्डू गोपाल कोई रूप स्वरूप नहीं है, साक्षात गोविंद है। ये नहीं कि आप एक तांबे का या जो भी रूप में लेके प्रभु का विग्रह लेके घर में रख लेते हैं और फॉर्मेलिटी के तौर पे चलो जी अब हम लड्डू गोपाल की सेवा करें। क्योंकि आजकल के इस समय में देख बहुत हो रही है, हीरस के अंदर लोग अपने घर में लड्डू गोपाल लाते हैं और जब उनसे सेवा नहीं होती तो वो किसी को दे देते हैं या मंदिर में छोड़ देते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है जो आप जाने अनजाने कर रहे हो। लड्डू गोपाल मतलब साक्षात गोविंद को बाल रूप में अपने आप घर में विराजमान किया है, तो उसकी नित्य भाव पूर्वक सेवा करो, बाल रूप में बालक रूप में सेवा करो, उससे पुत्र का भाई का एक रिश्ता जोड़कर उनके प्रति समर्पित होकर मन के भावों से उनकी सेवा करो। तो लड्डू गोपाल की सेवा में क्या क्या करना चाहिए? पहली बात तो लड्डू गोपाल मैंने बताया ना, कोई विग्रह मूर्त नहीं है, साक्षात लड्डू गोपाल है। वो बात अलग है किसी विग्रह के रूप में आपके घर में विराजमान है, तो उनको फील करो कि हमारे गोविंद का बाल स्वरूप है। तो इसलिए जब भी उन्हें घर में आप लाएं, विराजमान करें, सबसे पहले बात समझ लीजिए। एक सवाल आप लोगों में, माता बहनों भाइयों में आता है कि क्या उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए? नहीं, आपके भाव आपकी सेवा ही उन्हें प्राण प्रतिष्ठा है कि हमारे साक्षात गोविंद बैठे, गिरधर गोपाल बैठे। पहली बात, इसमें प्राण प्रतिष्ठा भाव से होती है, किसी को बुलाकर उसके ऊपर मंत्र द्वारा नहीं होती। कहीं जाके बिहार जी के मंदिर में कहीं पे प्राण प्रतिष्ठा कराते, वो बात अलग है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन जो नहीं कराते तो आपके भाव आपकी श्रद्धा ही उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा है। उन्हें विग्रह न मानकर साक्षात बोलो, प्रभु इस रूप में मेरे गोविंद गिरधर गोपाल लड्डू गोपाल के रूप में मेरे घर में विराजमान हुए। अब यहां समझ लो करना क्या है। जैसे आप अपने खुद के बच्चों की, संतान की, अगर आपके संतान नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपके संतान है तो जैसे अपनी संतानों के लिए आप करते हैं, उससे कहीं बढ़कर आपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, उनको दुलार करना है, उनको प्यार करना है। आप में से अक्सर माता बहनें क्या होती हैं, दूध का, पेड़ों का तुलसी दल रख के भोग लगा देती हैं और कहती हैं चलो जी रख दो और घंटी बजा दी। नहीं जी, वो साक्षात प्रभु हैं, उनको लाड लड़ाना पड़ेगा। हे गोविंद, लड्डू गोपाल, मेरा सोना, जो भी है मेरे माधव, जो भी आप नाम रखे, उसे रिझाओ, उनसे बातें करो, ये खुद फील करो कि साक्षात गोविंद को मैं अपनी गोद में उठा के रख रहा हूँ या रख रही हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ। उनको आमंत्रित करो, प्रभु आओ, भोग लगाओ, हे मेरा सोना बाबू, हे मेरे माधव, हे गोपाल, हे माँ यशोदा के नंदलाल, आओ भोग लगाओ, उन्हें रिझाओ, क्योंकि वो बाल गोपाल हैं, बाल रूप में। जैसे आप अपने बच्चों को बचपन में
वो खेलते खेलते उसे बुला बुला के बातों में ले लेके भोजन पवाती हैं, उनके मुंह में डालती हैं, उसी तरह उससे कहीं ज्यादा लड्डू गोपाल की आपको सेवा करनी है। इसलिए तो कहते हैं लड्डू गोपाल लाने से पहले सोच लो, पूरा उनके नखरे उठाने पड़ेंगे। और आप में से कई कहती हैं कि हमें तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप भौतिक संसाधन में इतने घुसे हुए हैं, या समझ लो इतने लिप्त हैं, या वो भौतिक सुख साधन इतने घुसे हुए हैं कि आपको लड्डू गोपाल से मूर्त रूप में दिख रहे हैं, भाव रूप में तो आप उन्हें फील नहीं करेंगे। साक्षात हमारे ये गोविंद बैठे हैं। इसलिए प्रभु के लिए भाव पहले उत्पन्न करो। गोविंद कहता पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले झूठा सही। अरे झूठ ही बोल बोल के उनको रिझाओ, प्रभु उसमें भी रीझ जाएंगे। कुछ बोलो तो सही, उनसे मन के तार जोड़ो तो सही। ये बात समझने का विषय है। प्रभु भाव के भूखे हैं। मेरे गोविंद गिरधर गोपाल सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे, इसलिए उन्हें रिझाओ, बुलाओ, आइए गोविंद गिरधर गोपाल। इसलिए उनसे बातें करो और उनको जो भी आप भोग देते हो उनको भोग अर्पण करो, फिर वो प्रसादी के रूप में आप पवा लो। तो इसलिए इस तरह से प्रभु को रिझाया करो। रात को सुलाओ, तो जैसे मैंने भी एक लोरी सुनाई थी ना, इसको अंत में पूरी सुनाऊंगा जो मन के भाव से है कि सो जा रे मेरे गोपाल नंदलाल, तुझे राधा की लोरी सुनाऊंगी मैं। इनका एक आसन बनाओ, इनका पूरा सा स्विच कमरा रखो, याद रहे उसके अंदर कोई भी तमोगुण चीज नहीं होनी चाहिए। अक्सर माता बहनें अपने बिस्तर पर सुला लेती हैं। याद रखना, बिस्तर वासना का जड़ होता है, क्योंकि सारी भोग क्रिया बिस्तर पे होती है। तो अपने आम बिस्तर पे उनको नहीं सुलाना चाहिए। उन्हें स्वच्छ जगह पे बिल्कुल शुद्ध भाव में रखना चाहिए। उनका अलग सिंहासन होना चाहिए, अलग बिस्तर होना चाहिए, और श्रद्धा भाव से युक्त होकर आपको उनको लोरी के साथ सुलाना चाहिए। और सुबह लोरी के साथ जो भी आपके, लोरी तो खैर सुबह नहीं, जो भी मन के भाव होते हैं उनके साथ अपने लड्डू को, सोना बाबू उठो सुबह हो गई, गोविंद गिरधर हे मेरे माधव, उसे लाड लड़ाओ। तो ये था, इस तरह से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। प्रभु प्रसन्न होते हैं। आपको भले ही ना दिख रहे हो, लेकिन प्रभु के नजर में आपके पॉइंट, भक्ति मार्ग के पॉइंट बढ़ रहे और आपके मन से विकार निकलकर प्रभु का प्रेम अंदर धीरे धीरे रमता जा रहा है। जितना आप प्रभु में रहोगे, प्रभु उतना ही आप में रमेंगे। अब आती है प्रभु के लिए क्या लाएं क्या ना लाएं। घर में जो भी कुछ लाओ, सबसे पहले अपने गोविंद की ड्रेसअप लाओ, उसके लिए मिष्ठान लाओ, तरह तरह के मिष्ठान बना के प्रभु को भोग लगाया करो। नित्य कुछ ना कुछ अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग लगाया करो। ऐसे में आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा? फील करो कि आज तुम्हारे लड्डू गोपाल को क्या मन कर रहा है। जो तुम्हारे मन में भाव उतरे वो प्रभु के लिए श्रद्धा युक्त होकर बनाकर प्रभु को अर्पण करके, भाव के साथ तुलसा दल रख के प्रभु को अर्पण किया करो। प्रभु मन में आके बात बोलते हैं। जैसे आज सुबह प्रातः काल मेरे मन में हरि ने बोला, गोविंद ने बोला, आज लड्डू गोपाल के ऊपर तूने वीडियो बनाना है। तो अभी नहाता है सुबह जल्दी से, तो नहा तो लिया, जल्दी से मैंने अभी सुबह ही वीडियो बना रहा हूं ताकि आज अभी तक बना के एडिट करके आप तक पहुंचा सकूं। तो प्रभु मन में भाव देते हैं, ये आप एहसास कर लो मेरी बात से। मुझे तो देते हैं किस विषय में वीडियो बनाना है, मेरे अंदर गोविंद आके बोलते हैं। कौन सा भजन लिखना है, मेरे अंदर मन राधा गोविंद आके भाव उतारते हैं। जो मैं पर्सनली अनुभव करता हूं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। ये होता है, ये मैं तो फील करता हूँ, बाकी आगे आप जानो। उन्हीं की कृपा से तो दास की वाणी द्वारा आप तक ये भाव पहुंच रहे हैं। तो अपने लड्डू गोपाल जो भी घर में अपने बच्चों के लिए, भाइयों के लिए जो भी घर में लाओ, सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए लाओ, उसके बाद अपने लिए लाओ। फिर जैसे अपने बच्चों के लिए आप उनको बचपन में बचा के रखते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, सुइयां लगवाते हैं, उन्हें धूप से बचाते हैं, बारिश से बचाते हैं, ऐसी लड्डू गोपाल को तमोगुण आहार से बचा के रखा करो। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। और ये तमोगुण आहार होते क्या है? जैसे आपके घर में लहसुन प्याज बनता है, इसकी महक उनके कक्ष में नहीं आनी चाहिए। कईयों के घरों के अंदर कहते हैं प्रभु जी हम अंडे मांस नहीं खाते, लेकिन हमारे प्याज बनती है। अरे प्याज खाना भी अपने आप में अंडे मांस से कम नहीं है। प्याज खाना उतना ही बड़ा अपराध है जितना बड़ा अपराध मांस खाना है, अंडे खाना है। समझ गए? और मशरूम में भी अपने आप में एक मांस बराबर पाप लगता है। मसूर की दाल, ये जिस घर में बनता है उसकी महक से लड्डू गोपाल के कक्ष में जाती है तो आपको अपराध लगता है, क्योंकि उन्हें शुद्ध वातावरण में रखना चाहिए लड्डू गोपाल को। तो इसलिए कई माता बहनें कहती हैं हमारे घर में चिकन नॉनवेज बनता है। मैं जानता हूँ कईयों को जानता हूँ, नाम किसी का नहीं लूंगा, सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना खान पान है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो कृपया करके अपने लड्डू गोपाल का कक्ष ऐसा रखो कि उस कमरे तक वो किसी भी प्रकार की महक ना आए। और लड्डू गोपाल का जब भी आप भोजन प्रसादी बनाओ, उनको भोग लगाने के लिए पहले शुद्ध वातावरण, शुद्ध बर्तन करके, आपके घर में तमोगुण जो खाना बनता है उसकी महक से बर्तन चिपकते हैं, तो बर्तन को एक बार धो के फिर उसके बाद उसमें प्रभु के लिए जो भी आपके भाव प्रभु ने दिए वो बनाकर अपने लड्डू गोपाल को श्रद्धा युक्त होकर बुलाकर दुलार कर उन्हें भोग अर्पण करने चाहिए। इसलिए इन चीजों का आप ध्यान रखो। अब बात आती है कि हमें लड्डू गोपाल से क्या मांगना चाहिए। पहली बात,
कुछ नहीं मांगना, क्योंकि वो बाल रूप में। आप में से कई कहते हैं हमें कोई बात करनी होती ना, हम अपने लड्डू गोपाल से कह देते हैं। क्यों कहते हो भाई? वो बाल रूप में, चाहे बेटे के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में, चाहे भाई के रूप में, जो भी आप रूप में रखते हो, चाहे आप उनके साथ एक दोस्ती का रिश्ता रखते हो, वो बाल रूप में। उनके आगे कोई रोना नहीं है, उनको अपने दुख नहीं दिखाने। आप युगल जोड़ी सरकार बड़े बिगड़े हो तो वो बात अलग है। लड्डू गोपाल का भाव यह है कि आपने सिर्फ उनको प्रेम देना है। अपने आंसुओं, अगर आंसुओं का रस भी बह रहा तो उनके प्रेम में बहना चाहिए। संसार का रोना उनके आगे मत रो, किसी चीज की डिमांड मत करो। अरे वो अंतर्यामी, जगत के स्वामी है, हम श्री हरि का अंश हैं। उन्हें पता है इसे कब क्या कहां देना, वो देते हैं। जब इंसान पूरी तरह टूट के बिखरने वाला होता है, उन्हें देखता है कि ये अपनी इस मानव क्षमता के अनुसार मेहनत कर चुका है, तब प्रभु आपको वो देते हैं जो आपने सोचा नहीं होता। इसलिए लड्डू गोपाल की नित्य सेवा में आपने कुछ भी उनसे मांगना नहीं है, कुछ भी अपना दुख संकट का रोना नहीं है, क्योंकि वो बच्चा है। बच्चे के आगे क्या रोना और क्यों मांगना बच्चे से, बल्कि उसे प्यार करो। हे गोविंद, हे लड्डू, हे माधव, बता मैं तेरे को और क्या करूं, बता तेरे को कैसे रिझाऊं। इस भाव से अपने गोविंद, गिरधर गोपाल, लड्डू गोपाल की सेवा करो, नित्य उनसे प्रेम करो। प्रभु से दो चीज समझ लो, एक तो नित्य प्रेम करना है, दूसरा कोई कामना नहीं करनी। आप ये भक्ति मार्ग में भी सोच लो, अगर युगल जोड़ी सरकार की आप बड़े रूप में सेवा करते हो, उनसे भी नित्य प्रेम करो, कोई कामना ना करो। कामना रहित होकर अगर आप भक्ति करोगे तो बड़ी जल्दी आपको प्रभु के साक्षात्कार होंगे। अभी मैं एक चैनल पे देख रहा था कि वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में गोसाई जी हैं, एक बच्ची आई थी। बच्ची सुबह शाम उस लड्डू गोपाल के साथ खेलती थी, और उस बच्ची का अनुभव ये हुआ कि वो लड्डू गोपाल रात को उसके बिस्तर पे आके सोते हैं। इसे कहते हैं प्रभु कृपा। प्रभु भाव के भूखे हैं, प्रभु दिखावे के नहीं, भाव से उन्हें रिझाओ, सिर्फ भाव। कलयुग में न जप से, न तप से, न घी से, न दीप से, न रबड़ी से, न फलूदे से, न पेड़ों से गोविंद मिलेंगे तो सिर्फ प्रेम से। कामना रहित, इच्छा रहित जो प्रेम करता है उसको गोविंद शीघ्र अतिशीघ्र मिलते हैं। और गृहस्थ जीवन में जो अपना दिनचर्या प्रभु के प्रति समर्पित होकर संसारिक जो काम करता है, और लेकिन प्रभु में समर्पित होकर संसारिक काम करता, प्रभु उस पर बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसे गृहस्थ में रह के प्रभु की प्राप्ति होती है, प्रभु उस पर अधिक कृपा करते हैं। गृहस्थ में रह के जो संसार के प्रति व्यवहार और अपना प्रेम गोविंद के प्रति रखता है, ये किसी साधु संत से कम नहीं होता। भगवत गीता में बोला है किसी साधु से कम नहीं है जो बड़े से बड़ा पापी मेरा नाम जप रहा मेरी और बड़ा हो, किसी साधु से कम नहीं है। और गृहस्थ जीवन में अगर कोई स्त्री या पुरुष इस भाव से प्रभु सेवा कर रहे हैं कि संसारिक जीवन में जीवन निर्वाह करते हुए अपने कर्म को कर्तव्य समझकर उनके प्रति जो आपकी कर्तव्य बनता है वो पूरा करते हुए, लेकिन प्रीति गोविंद में लगाकर, देखो संसार के प्रति व्यवहार, अपने कर्म के प्रति, रिश्तों के प्रति व्यवहार निभाते हुए और प्रेम प्रीति गोविंद में रमाते हुए जो अपना जीवन जीता है उसे शीघ्र अतिशीघ्र भगवत प्राप्ति होती है। साक्षात राधा गोविंद का उन्हें साक्षात्कार होता है। तो ये बात समझ लीजिए, अपने लड्डू गोपाल से कोई कामना नहीं करनी। उनका कक्ष बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। जिस कक्ष में आप सोए मियाँ बीवी, उस कक्ष में उनका कमरा, उस कक्ष में उनका नहीं होना चाहिए बिस्तर, मंदिर नहीं होना चाहिए। वो बात अलग हो, किसी का एक घर है तो भाई मजबूरी है, उसको इस तरह से करो कि लड्डू गोपाल के मंदिर से आपका बिस्तर नहीं दिखना चाहिए। कभी अपने बिस्तर, तमोगुणी बिस्तर पर नहीं सुलाना चाहिए। बिस्तर तो वैसे ही भोग वासना का केंद्र होता है, स्वच्छ नहीं होता। बिस्तर को तो वैसे भी शास्त्रों में नेगेटिव बोला गया है, ठीक है। और बिस्तर पे बैठ के खाना तक नहीं खाना चाहिए, ये बात आप समझ लीजिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। दास का काम था आपके आगे तर्क संगत लड्डू गोपाल के बारे में बात करना, उन्हें रिझाओ, उनसे बातें करो। आजकल तो ये भी प्रथा हो गई, लड्डू गोपाल को लेकर वृंदावन में घूमते हैं। आजकल तो साधु संत भी बोलने लग गए हैं, कई कथावाचक भी क्यों लेके घूमते हो। बिल्कुल आप झूठे हाथ लेके चल रहे हो, हर कोई आ रहा उनको छू रहा। अरे भाई वो लड्डू गोपाल के रूप में है तो भगवान ही है, तो श्री हरि। ये कोई हर कोई कैसे भी हाथ में कर ले। आप रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे, भले टोकरी में रखा है, वहां पे कैसे लोग बैठे, कैसी एनर्जी हो रही है। लड्डू गोपाल को तो आप नहीं जानते वो कितने कोमल होते हैं, उन्हें रिझाना पड़ता है। और नेगेटिव एनर्जी में बैठाकर आप पाप मोल ले रहे हैं। लड्डू गोपाल को घर में छोड़कर जाओ, घर में रख के जाओ, ना कि किसी को देके जाओ। किसी को क्या आप अपना बच्चा किसी को दे सकते हो? नहीं ना। तो ऐसे लड्डू गोपाल तो बच्चों से भी प्यारा बच्चा है, तो किसी को देके मत जाओ, घर में ही छोड़कर रख के लाड से उन्हें बातें करके जाओ। दास की बात अच्छी लगे तो फॉलो करना। फिर बोल रहा हूं, काम न रहित, इच्छा रहित होकर जो अपने प्रभु श्री हरि की सेवा करता है, अपने राधा गोविंद सीता राम की सेवा करता है, लड्डू गोपाल की सेवा करता है, सदैव उनके चिंतन में डूब रहता है, उसे शीघ्र अतिशीघ्र भगवत प्राप्ति होती है और प्रभु के रूप स्वरूप की अनुभूति होती है। याद रहे, प्रभु का रूप स्वरूप का ध्यान रखे करो।
और जिनके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो कोई बात नहीं, देख हम देख मत लाओ, जब तक प्रभु मन में भाव ना दे। जैसे मेरे मन में भाव दिया कि आज मुझे वीडियो बनाना है, तो मेरी बात पर विचार करिएगा। याद रहे, अगर आप किसी को राधा गोविंद का लड्डू गोपाल का विग्रह देते हो और वो सेवा नहीं करता तो पाप आपको लगेगा, क्योंकि आजकल रीति बन गई, लड्डू गोपाल दे दिया जी वृंदावन से लाके, युगल जोड़ी सरकार दे दी, इन्होंने यहाँ पे अपने ड्राइंग रूम में सजा लिया, अपने बेडरूम में सजा लिया। ये गलत है। जहां प्रभु की सेवा नहीं वहां प्रभु को देना नहीं। और अगर आपने ले लिया, आप सेवा नहीं कर रहे, तो आपको बहुत बड़ा अपराध लग रहा है, क्योंकि वो तो गोलोक के स्वामी हैं। उनका तो एक नित्य रास होता है, उनको तो एक बिल्कुल शुद्ध जगह पे रखना पड़ता है, वहां उनकी सेवा नित्य करनी पड़ती है। तो दिखावे मत आओ, लड्डू गोपाल तभी लाओ जब मन में भाव आए कि उनकी सेवा करनी है। और सेवा करनी है तो कामना रहित, इच्छा रहित होके समर्पण भाव से, अपने बच्चे से भी ज्यादा। मैंने क्या बोला है, जिस तरह बच्चे को आप इंजेक्शन वगैरह से बचाते हैं, वैसे ही अपने घर की नेगेटिव एनर्जी से लड्डू गोपाल को बचाकर उनकी सेवा करनी है, समर्पित होकर उनके चरणों में मन के भाव से अपने लड्डू गोपाल को रिझाना है। तो वीडियो कैसा लगा मेरे को जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे आपकी मर्जी, शेयर करे ना करे, मैं तो कहूंगा अच्छी बातें लगे तो शेयर करना, ताकि हर किसी के पास ये छोटी छोटी अच्छी लड्डू गोपाल की बातें और दास द्वारा जो भी आध्यात्मिक बातें, मोटिवेशन बातें आती हैं, जन जन तक पहुंचे। तो अंत में मैं ये बोलूंगा चलते चलते, जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास राधे, राधे श्याम सीताराम। और हाँ, अंत में वो लोरी सुंदर से भाव के साथ मैं आपको सुनाने वाला हूं। और याद रखना, लाइक कमेंट्स करके शेयर करना मत भूलना। सो जा रे मेरे गोपाल नंदलाल, सो जा रे मेरे गोपाल नंदलाल, तुझे राधा की लोरी सुनाऊंगी मैं, तुझे राधा की लोरी सुनाऊंगी मैं। चांद सा है मुखड़ा उसका, मीठी सी मुस्कान है, नैन कजरारे उसके चंचल नादान है, दूर तारों में छुपा एक सुंदर जहान है, जहाँ की वो परी है प्यारी राधा उसका नाम। सो जा रे मेरे गोपाल नंदलाल, सो जा रे मेरे गोपाल नंदलाल, तुझे राधा की लोरी सुनाऊंगी मैं, तुझे राधा की लोरी सुनाऊंगी मैं। जय जय श्री राधे। ये प्रभु ने मेरे मन में भाव उतारे जो मैंने आपके समक्ष रखे। तो मित्रों, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास राधे, राधे श्याम सीताराम।